हे एवरीवन, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ और बहुत ही सैड न्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, खासकर फीमेल एडवोकेट और फीमेल लॉ स्टूडेंट के बारे में जो अपकमिंग हमारे जो वकील होने वाली हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम आए दिन ऐसी न्यूज़ ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमें साथ से डर लगता है। तो एक ये न्यूज़ आई है, शायद आपने देखा होगा कहीं भी सोशल मीडिया पर, कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो है एक महिला एडवोकेट को असॉल्ट किया जाता है और उनके साथ मारपीट भी की जाती है, अनलॉफुल तरीके से उन्हें डिटेन करके भी रखा जाता है। तो मैं ये पूरी जो कहानी है, पूरी घटना है, मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। सबसे पहले तो जो भी फीमेल एडवोकेट है अपने क्लाइंट के साथ गुरुग्राम पुलिस स्टेशन जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे जाती है अपने क्लाइंट के साथ, और उनका क्लाइंट जो है उनका कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो वो अपनी वाइफ के खिलाफ कुछ कंप्लेंट लिखवाने के लिए महिला एडवोकेट के साथ जाते हैं। तो वो जब जाती हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे, तो पुलिस क्या करती है, ये कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है। जब मना कर देती है तो महिला एडवोकेट कोई भी पर्सन है तो लॉ के बारे में अगले पर्सन को समझाएगा ही कि आप मतलब कि कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, वहाँ पे इन्होंने पुलिस को कुछ लॉ के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो पुलिस वहाँ पे भड़क जाती है और उनको क्या करती है, सेक्सुअली असॉल्ट करती है, उनके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, प्लस उनको अनलॉफुल तरीके से डिटेन करके भी रख लेती है। तो इसके बाद से ये जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है और ये जो न्यूज़ है और ये जो घटना है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। अब क्यों चली गई है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हजारी कोर्ट में ही लोग जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन जो हजारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पुलिस स्टेशन पड़ता है। तो ये फीमेल जो एडवोकेट है वो बोलती हैं कि अगर इन्हीं के अंडर में इंक्वायरी सारी होगी तो शायद से अनलॉफुल या फिर कोई भी घपलेबाजी तो कर ही सकते हैं। मतलब तो कि यही बात होगी ना कि अपने ही गलती में अपने इंक्वायरी करना, तो कोई बंदा कैसे ही मतलब कि अच्छे तरीके से इंक्वायरी कर सकता है। तो उनको ये डर था प्लस, और इसी वजह से ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनवाई करेगी और देखेगी। और ये महिला एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है, जहाँ इस इंडिया जैसे कंट्री में फीमेल जो एडवोकेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर हम हाई कोर्ट के सीजीआई के पोस्ट पे देखें या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट जो भी सुपीरियर पोजीशन हो, बार काउंसिल का जो भी वहाँ का पोस्ट हो, हम महिलाओं को दूर दूर तक नहीं देखते हैं वहाँ पे। यानी कि जो सुपीरियर सीट होती है वहाँ पे महिलाओं को शायद से मतलब कि सीट मिलता ही नहीं है, उनको वो पोजीशन मिल ही नहीं पाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, सेक्सिज्म भी इसमें से मतलब कि हमको लगता है कि बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है सेक्सिज्म, मेल एंड फीमेल वाला जो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक फीमेल हैं, एक लड़की हैं, तो आप अगर लॉ को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करती हैं तो सबसे पहले आपकी फैमिली वाले ही रोकते हैं कि ये लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, लड़कियों के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम ऑप्शन चूज़ भी कर लेते हैं, 5 साल 3 साल पढ़ भी लेते हैं, तो हमें उसके बाद भी ये बताया जाता है कि आप लिटिगेशन ना चूज़ करके किसी कॉर्पोरेट या फिर आप PhD LLM वगैरह करके आप कॉलेज में टीचिंग एज अ प्रोफेशन को चूज़ कर लीजिए, ना कि लिटिगेशन। क्योंकि शायद से उनको ये मालूम होता है कि इसमें लड़कियों के लिए कितना रिस्क है। और फिर हमने पिछले महीने एक और न्यूज़ देखी थी कि एक सीनियर एडवोकेट ने अपने जूनियर एडवोकेट को कि मतलब कि एग्रेशन के चक्कर में उनको बहुत सारे थप्पड़ मार दिए थे। और वो जब न्यूज़ उनकी वायरल हुई थी, ये पूरा साइड का जो है फेस उनका पूरा रेड हो गया था, उनके पूरे बॉडी पे जो है चोट के निशान थे। तो ऐसे हरासमेंट, ऐसे असॉल्ट, ऐसे मारपीट न जाने कितने महिला एडवोकेट को सहने पड़ते होंगे। हम लोग तो बस 2 या 3 जो भी हाईलाइट न्यूज़ हो जाती है उसको हम देख लेते हैं, तो हम शायद लगता है कि एक का दुक्का होगा, लेकिन जो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, जो न्यूज़ में नहीं आ पा रहा है, जाने कितने फीमेल एडवोकेट जितने भी इंटर्नशिप वगैरह जो करने जाती हैं फीमेल महिलाएं, उनके साथ कितने हरासमेंट होते होंगे। और तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं इंडिया में फीमेल एडवोकेट के साथ, मतलब कि हम बता नहीं सकते या हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसको मतलब कि हमको लगता है अपने कंट्री में लोगों को सोचने की ज़रूरत है, इस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ख़ास कर जो महिलाओं की सेफ्टी की बात की जाती है तो एज अ हर फील्ड में हम देखते हैं कहीं ना कहीं तो लोपहुल है। और जो मतलब कि जितनी हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए उतनी शायद से हमें सेफ्टी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमको लगता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बार काउंसिल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इसके लिए मुझे लगता है कि उनको एक नए लॉ लाने चाहिए, एक सख्त मतलब कि सख्त जो कानून होते हैं उसको लाने चाहिए, ताकि जो महिला एडवोकेट है, महिला जो वकील हैं, उनको तो कम से कम सेफ्टी महसूस हो, तभी वो दूसरों को तो न्याय दिला पाएंगी। अपने खुद वो सुरक्षित नहीं है तो वो दूसरों को क्या मतलब कि न्याय दिला पाएंगी। तो ये सबसे बड़ी कमी है
सबसे बड़ी कमी है अपने कंट्री में, और मुझे लगता है कि ये सुधारने की ज़रूरत है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।